हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10 मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम अभी तक 3.3 का तीसरा सवाल का दूसरा तक कर चुके थे। उसके आगे हमको आज करना है। और अगर पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप ज्वाइन हुई और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती होती है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम उसको वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं प्रश्नावली का जो बचा है क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। फिर हम इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना देख रहे थे। प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.3 में हम अभी तक तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे। वो भी तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। ठीक है, तो जिसमें हम दूसरे क्वेश्चन तक कर चुके थे, हमको तीसरा क्वेश्चन आज हमको करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरे का नहीं कि तीसरा। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच एक क्रिकेट टीम के कोच एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदे। आगे क्या लिखा है किताब में, खरीदे। बाद में उसने खरीदे बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत बताइए। तो यहाँ पर देखिए पहले मानेंगे, यहाँ पर माना, हल करेंगे। यहाँ पर हम ना हल लिख लेते हैं, लिखेंगे माना प्रत्येक गेंद की मूल्य x है तथा बल्ले का मूल्य y है। ठीक है, यहां पर हम गेंद की क्या ले लिए, आपका x है तो कितने
पहले बल्ले हैं तो हम पहले बल्ले मान लेते हैं कि प्रत्येक बल्ले की मूल्य यक्स है। यहाँ बल्ले ही लिख लेते हैं, पहले बल्ले लिखा है तो यहाँ पर हम गेंद लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे प्रत्येक बल्ले की मूल्य यक्स है तथा प्रत्येक गेंद की मूल्य वाई है। ठीक है, देखिए तो कितने बल्ले हैं, 7 यक्स और प्लस 6 गेंद, यहाँ वाई रहेगा। इन दोनों के मूल्य दोनों में गुणा करने पर कितना आ रहा है आपका 3800 मतलब 3800 रुपए। ठीक है, ये ले लेते हैं समीकरण 1। आपको समझ में आया होगा समीकरण कैसे बनाए हैं। दोनों का मूल्य दोनों में हम गुणा कर दिए तो बराबर में इतना इतना ही आया है, यानी इसका मूल्य इतना आया है। आगे देखिए 3 बल्ले हैं और 5 गेंद है तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए। अब यहां से हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या करते हैं, यक्स के बराबर में सबको कर लेते हैं, यानी प्रतिस्थापित कर लेते हैं। हम किस मेथड से लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहां से देख लीजिए, यहां पर क्या करेंगे, यहां से 7x इक्वल टू 3800, इधर देखिए प्लस में इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -6y, यक्स इक्वल टू 3800 6y बाई यहां से हो जाएगा 7। ठीक है, यक्स का वैल्यू इतना आया आपका, आपको समझ में आया होगा कैसे हम निकालें यहाँ पर। अब देख लीजिए आगे, यहां से क्या करते हैं कि यक्स का जो मान है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख लेते हैं यहां पर 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, यक्स की जगह पे हमको रखना है तो रख लेते हैं यहाँ पर 3800 माइनस 6y बटे 7, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका यहाँ माइनस है, फिर से इसको लिख लेते हैं। यहाँ आपका क्या है, आपका देखिए प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिख लिए। फिर इसके बाद हम यक्स के जगह पे रख रहे हैं इसको, तो 3800 माइनस 6y बटे 7, यहाँ से हो जाएगा 3। ये आपको समझ में आया होगा हम कैसे किए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे। 3 का अगर मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो क्या जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 304 9 में 2 तो 11 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हो जाएगा 8 इतना, फिर इसके बटे में आ जाएगा 7, फिर उसके बाद प्लस 5y इक्वल टू 17 यहाँ से 50। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको करने के बाद हम यहाँ देखिए कर लेते हैं, यहाँ से वहां से उसका एलसीएम लेंगे तो 11400, फिर उसके बाद माइनस 18y प्लस यहाँ 35y हो जाएगा इक्वल टू, अब से देखिए जो भी है अभी बाद में करते हैं उसको, 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1750 बटे में से, बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 रख लेते हैं, 3x मल्टीप्लाई करते हैं, ये उधर जाएगा आपका, तो 11400 माइनस 18y, इसको हम घटा लेते हैं क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ से देखिए घटेगा, यहाँ से प्लस का बच जाएगा आपका कितना, देखिए 18 में से हम 35 माइनस करेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ से 2 में से 1, यहाँ से 17y हो जाएगा। ठीक है, ये अब आगे देखिए इक्वल टू हो जाएगा, 7 उधर चला गया, 7 5 जा हो जाएगा कितना 35, 3 कैरी हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा 52 होगा, फिर 5 कैरी हो जाएगा यहाँ से, फिर 7 1 जा 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो
12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 17y है इक्वल टू इस, यहाँ पर हो गया 12,250, इसको इधर ले जाओ माइनस में 11400, यहाँ से देखिए घटाते हैं तो बचेगा 0 5। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे घटाना है, 12250 फिर 11400, तो यहाँ से 0 5 तो इसको 1 दिया, 12 में से जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से कट जाएगा देखिए, तो यहाँ कितना बचेगा इतना। ठीक है, 17y, और यहाँ y इक्वल टू 850, यहाँ से 17, ये आपका 17 हो गया। 17 5 कितना होता है, अगर 17 5 देखेंगे, इसको काटिए, अगर नहीं काटने आता तो इस तरह से रखिए, डिवाइड दीजिए, डिवाइड देने पर कितने बार आएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 7 जा, फिर आपका 5 17 8 कितना होता है, 17 5 जा होता है 85, एक कट जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50, तो y का वैल्यू कितना आया 50 आया। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम x का वैल्यू निकालने के लिए ये y का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, इसी जगह रख लेंगे आराम से। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि हम कैसे किए हैं, y का वैल्यू हम कैसे निकाल लिए। अब देखिए हम इसी जगह क्या करते हैं, इसको लेकर इसको हम यहाँ, इसको क्या लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटे में 7। देखिए y की जगह पर हमको क्या रखना है, 50 रखना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 6 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और एक जीरो कितना हो जाएगा 300, यहाँ 300 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसको घटाइए, इसको घटाते हैं, देखिए 3800 और 300 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 0053, तो यहाँ से कितना बचेगा x इक्वल टू 3500 बटे में 7, इसको इससे काट दो, आ जाएगा 500। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 500, यहाँ देखिए y का वैल्यू है, यहाँ पर आपका x का वैल्यू है, यानी कि जो बल क्या बोला है कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500, और प्रत्येक लिख लीजिएगा लास्ट में, प्रत्येक गेंद का मूल्य y का मान कितना है 50, तो y का मूल्य 50, यानी कि गेंद का मूल्य 50 है, और आपका बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इस तरह से इसका तीसरा हुआ। आगे हम चलते हैं अब इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे का चौथा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलते हैं तीसरे का चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको लगाना। पहले हम यहां पर मानेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा x है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि 10 किमी दूरी के लिए लिखेंगे 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा क्या है 10y है, ठीक है। और दोनों को सम्मिलित किया जाता है, तो आपको दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो कितनी भाड़ा हो जाती है 105 रुपए, यानी कि x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपए। इस तरह से इसको ले लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 ले लिए। सेम उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। बोला जाता था 15 किमी के लिए, यहां लिखेंगे
15 किमी दूरी के लिए भाड़ा। 15 किमी दूरी के लिए भी क्या ले लेंगे यहाँ पर 15y, क्योंकि टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स है, तो और नियत भाड़ा जोड़ने पर और 15 किमी चलने पर कितनी हो जाती है इसकी भाड़ा टोटल, यक्स प्लस 15y इक्वल टू 155 ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 सॉरी, देखिए आगे चलते हैं। इस समीकरण 1 से लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको प्रतिस्थापित करेंगे, x इक्वल टू 10y, सॉरी पहले हम इसको प्रॉपर लिखते हैं, x प्लस 10y इक्वल टू 15, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख लेते हैं, यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं यहां से 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। इस तरह से देखिए हम x की जगह पर रखे हैं, x की जगह पर x का क्या, ठीक है। अब देखिए इसको हम उधर पलट देते हैं, a माइनस है a प्लस है, बचेगा प्लस का 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ से 5y, तो y का वैल्यू क्या जाएगा आपका 15/5, 5 से 5 इसको काट दो, हो जाएगा 10, y का वैल्यू क्या जाएगा 10, यानी कि जो अतिरिक्त जो चलेगी दूरी, अतिरिक्त दूरी जो चलेगी वो उसकी जो भाड़ा, यानी कि उसकी जो भाड़ा होगी वो क्या होगी 10 रुपए होगा, यानी कि जैसे कि जितनी प्रति किमी चलेगी अतिरिक्त दूरी वो 10 रुपए, यानी कि 1 किमी चलेगी तो 10 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर 10 किमी दूरी के लिए न लिखकर अतिरिक्त दूरी के लिए भी लिख देंगे यहाँ पर, तो चल जाएगा, तो ये भी ठीक है, ठीक है। आगे देखिए ए वाई का वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण 3, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 y के जगह पर हमको 10 रखना है, मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 100 माइनस 105, x इक्वल टू क्या जाएगा 5 आ जाएगा, x कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यानी कि जो नियत भाड़ा होगी वो कितना होगी 5 रुपए, नियत भाड़ा 5 रुपए। अगर अतिरिक्त दूरी चलेगी, यानी नियत दूरी जो उसकी है उससे अतिरिक्त दूरी चलेगी तो कितनी हो जाएगी 10 रुपए प्रति किमी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला था कि एक व्यक्ति को 15 किमी यात्रा करने के लिए कितनी भाड़ा देनी पड़ेगी। देखिए मान लीजिए नियत है, नियत में नियत भाड़ा है और वो 25 किमी दूरी तय कर रही है, एक्स्ट्रा इसको इसमें देना पड़ेगा, टोटल कितना आएगा देखिए, यानी कि 25 किमी दूरी यात्रा करने के लिए भाड़ा देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे x प्लस 25 मल्टीप्लाई y, तो x क्या है 5 है, यहां से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा देखिए 250 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, यहां से प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 255 हो जाएगा, यानी कि जो 25 किमी यात्रा करेगा उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपए। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए लास्ट में नहीं समझ में आया तो पहले फिर से देख लीजिए। देखिए क्या करेंगे, ये नियत है, नियत दूरी के लिए भाड़ा यहां से, फिर इसके बाद प्लस में अतिरिक्त दूरी कितनी चलिए 25 किमी, उसकी भाड़ा कितनी है 10 रुपए, तो इसमें गुणा करेंगे और एक वाई कितना x का मान 5,
क्या करेंगे, अब 25 का गुणा करेंगे 10 में, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे गुणा करके 250, फिर उसके बाद 5 इसको जोड़ देंगे 255 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए इसके तीसरे के 5वां क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर पहले तो हम मानते हैं कि अंश x है, हर y है। लिखेंगे माना अंश x है तथा हर y है, यानी कि हमको x/y यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। यही बोला है ना कि वह भिन्न क्या होगी। देखिए, और इसी अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो x/y में दोनों में 2 जोड़ दो तो क्या वैल्यू फाइंड होता है, क्या प्राप्त होता है, 9/11। यहां से हम समीकरण बना लेते हैं। यही बोला है ना, देखिए अंश अंश बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम माने कि माना अंश x है और क्या है, y है। तो हर में 2 जोड़ दिए, अंश में 2 जोड़ दिए, फिर क्या बोला था कि दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। क्या बताया, 9/11 यानी इक्वल टू 9/11 होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11x + 22 इक्वल टू इधर इसका मल्टीप्लाई तो 9y + 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लाइए, 11x - 9y ये हो जाएगा आपका, इधर से 18 हो जाएगा, इसको देखिए इधर भेज दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 22 हो जाएगा। ठीक, माइनस में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, 11x - 9y इक्वल टू यहां से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बच जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 22 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 4। अब देखिए इसको ले लेते हैं समीकरण 1। आगे देखिए क्या बोला है अगला स्टेप में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यहां पर जोड़ लो भाई, x/y में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ दो तो क्या प्राप्त होता है, 5/6। यहां से लिख लो 5/6। अब इसका हम 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, 6x यहां से हो जाएगा कि आपका 18 इक्वल टू 5y - 15। अब देखिए ये इसको इधर लाओ, 6x - 5y इक्वल टू 15 माइनस इधर जाएगा तो -18, इसको बच जाएगा कितना, माइनस का 3 बच जाएगा तो 6x - 5। इस तरह से इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी 1 को प्रतिस्थापित करने पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं, बस इतना लिख रहे हैं समीकरण 1 से। देखिए ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, यह 11x इसको इधर, यहाँ माइनस है, इधर देखिए माइनस है, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9y। ठीक है, हम इसको प्लस को पहले लिख ले रहे हैं, फिर इसको इस माइनस को उधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9y - 4। ठीक है, यहां देखिए, तो यहां से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, यहां नहीं करते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसका यहां कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9y - 4/11 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू इतना आ जाएगा। इसको आप समीकरण 3 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको समीकरण 2 ले लो,
यहाँ समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 3 में, यहाँ समीकरण 3 है, इसमें यक्स का मान रख लेंगे हम। देखिए यहाँ यक्स का मान रख लेते हैं 6, देख कैसे लगा रहे हैं हम, इसी जगह रखते हैं 6, यक्स के जगह पर 9y माइनस 4/11, यहाँ से हो जाएगा -5 इक्वल टू -3 हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 54y माइनस 24, 11, 5y इक्वल टू -3। इसका देखिए यह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 55, यहाँ पर -24, यहाँ से 54y 11, यहाँ से हो जाएगा 3। इस तरह से हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले एक कीजिएगा फिर इसको, फिर हमको इसको करना चाहिए था तो हम यहाँ कर दिए। इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं, इसका 3x मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 33 इक्वल टू, फिर देखिए 45 यहाँ पर है, 55 यहाँ पर है। देखिए तो ये माइनस में या प्लस में, एक घटेगा तो माइनस से क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब देखिए 20 - 24 है, ठीक है। ये इसको उधर भेज लो, -y इक्वल टू -33, ये माइनस इधर प्लस होगा 24, इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, देखिए 33 है, यहाँ 24 है, इसको माइनस करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो माइनस का 9 बचेगा, यहाँ से माइनस का y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। y का मान 9 आया। अब इसी y का मान हम इसमें रख लेंगे, किसमें, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस y क्या है, 9 है, यहाँ पर हम देखिए 9 रख लेंगे, इसी जगह हम 9 रखेंगे ना, तो यहाँ देखिए कर लेते हैं, यहाँ पर 11x इक्वल टू 9 × 9, क्योंकि यह 9 आया है y का, -4, 9 9 जा 81, यहाँ से 4 माइनस कर लो, यहाँ से 11 हो गया। अब देखिए घटाते हैं, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 77 आ जाएगा, इक्वल टू 11x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 77/11, एक काट देंगे तो कितना जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आया, 7 आया, और y का वैल्यू कितना आया, 9 आया। तो यहाँ पर बोला है कि वह भिन्न क्या होगा, तो यहाँ पर वो भिन्न क्या बनाए थे, x/y, तो x का मान क्या है आपका, x का मान 7 है, y का मान 9 है, तो यही आपका भिन्न निकल आएगा, यही आपका आंसर होगा। आप इसको लास्ट में लिख लीजिएगा, इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैसे होगा देखिए, पहले इसको कर लेंगे, कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा इसको, फिर ये करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद, फिर यहाँ पर, फिर ये करने के बाद यह, फिर उसके बाद यह करके फिर लास्ट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका 5वां हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ लेते हैं इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं, इस प्रश्नावली 303 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का छठा है। इसमें बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या लिखेंगे,
माना जैकब की वर्तमान आयु x है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आय y है। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है? y है। और क्या बोला था कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी कि देखिए वर्तमान उम्र में, यानी उसके पिता के वर्तमान उम्र से 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 जोड़ेंगे, बराबर का निशान लगाते हैं। फिर उसके पुत्र का भी तो होगा ना, उसके पुत्र का भी तो 5 वर्ष बाद। क्या बोला है? पुत्र जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी, 3 गुनी यह है, उस वह 5 वर्ष बाद 3 गुनी यह है। अब बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करेंगे? 3 गुना किसको करेंगे? लड़के को। कर लेते हैं 3, मल्टीप्लाई कर लो, x + 5 = 3y 15। इसको इधर लाओ, x - 3y = 15, यह हो जाएगा 5। यहाँ से x - 3y, यहाँ से 10, समीकरण 1। यहाँ से समीकरण 1 बना। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो x - 5 5 वर्ष पहले इक्वल टू y - 5। यहाँ भी क्योंकि 5 वर्ष पहले, यानी उसका पुत्र भी 5 वर्ष तो पहले बात होगा। आगे देखिए, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे उसके पुत्र की आयु में हम गुणा करेंगे। यहाँ से गुणा करते हैं, x - 5 = 7y, यहाँ से हो जाएगा 35। ये इधर लाओ भैया, x - 7y इधर करो, 3 5, इसको इधर ले जाओ, यह इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 30। यहाँ से कर लेते हैं x - 7y = 35 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 30 बच जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 ले लिए हम। समीकरण यहाँ पर 2 को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 से x = 30, इसको उधर भेज दो, +7y। अब देखिए x का मान हम समीकरण यहाँ पर हम 1 लिए थे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आप इसको समीकरण 3 ले लीजिए। एक x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1 है, यहाँ पर रखिए 30 + 7y - 3y = 10। ठीक है, क्या है? 10। हम x के जगह पर रखे हैं, x क्या था? x - 3y, x के जगह पे हम इसको रख लिए, माइनस में 3y = 10। यहाँ देखिए, ये माइनस में उधर भेज दो, ये दोनों क्या है? जब प्लस माइनस घटेगा, प्लस का बचेगा 4y = 10, इधर जाएगा प्लस 30, 4y = हो जाएगा 40, y = यहाँ देखिए, यहाँ से इसको करेंगे हम तो y = 40 - 4 काट देंगे, 10 आएगा, यानी कि उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, अब उसका भी वर्तमान आयु यहां से निकाल लेते हैं, हम इस साइड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहां से y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो x माइनस 30 प्लस 7 y है, y की जगह पे हमको 10 रख दो। y का मान x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70, x इक्वल टू यहाँ से आप इसको घटाइए, घटेगा बचेगा 40, यानी कि उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, जैकब की वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण, यानी प्रश्नावली 3.4 के लिए उदाहरण। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर भी कमेंट कीजिए, तो हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, धन्यवाद।